नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम त्रिकोणमिति के सवाल पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम कुछ पहले वीडियो में कुछ सवालों को पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आपका पहला सवाल है 2 sin तीसंस cos तीसंस का मान है। तो देखिए, हम इसमें 2 sin तीसंस, इसके बीच में जो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, यानी कि n2 होता है। क्या होता है? गुणा का चिन्ह। देखिए, हमारे पास दिया क्या है, 2 sin तीसंस। क्या दिया है? 2 sin तीसंस। तो बस इसमें मान रख दीजिए, 2 जो खत्म आ जाएगा। sin तीसंस का मान कितना होता है? sin तीसंस का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 इंटू मतलब गुणा। cos तीसंस का मान क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। cos तीसंस का मान क्या होता है? √3/2। बस इसको हल कर दीजिए, 2 से तो 2 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? √3/2। यानी कि इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं sin 60 अंश, क्योंकि √3/2 कितने अंश के मान पर होता है? sin 60 अंश के। अगर आपके ऑप्शन में √3/2 है तो √3/2 सही होगा, यदि sin 60 अंश है तो ये सही होगा, या फिर cos 30 अंश है तो वो भी सही होगा। क्या होगा? cos 30 अंश, क्योंकि cos 30 अंश का मान भी यही होता है। आपका दूसरा सवाल है, यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3 तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? tan a बराबर है 1/√3, tan b बराबर है √3, तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, tan a बराबर कितना है? 1/√3। कितना है? 1/√3। आपको देखना है कि tan की टेबल में 1/√3 कितने अंश के मान पर होता है। क्या देखना है? tan की टेबल में 1/√3 कितने अंश के मान पर होता है? कितने अंश के मान पर होता है? 30 अंश के। कितने अंश के? 30 अंश के। a का मान क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 30 अंश। क्या आ जाएगा? 30 अंश। a का मान कितना आ गया? 30 अंश। कैसे आ गया? क्योंकि जो tan a है उसके बराबर में है 1/√3। अब हमने देखा कि 1/√3 है, पर 30 अंश के मान पर होता है। कितने पर होता है? 30 अंश के मान पर। तो हमारा a का मान क्या आ गया? 30 अंश। क्या आ गया? देखिए, यहाँ पर हमेशा क्या लिखा जाता है? कोण। तो ये कोण हो गया। अब हमें कोण ही निकालना है, तो 1/√3 होता है 30 अंश पर, तो a का मान क्या आ गया? 30 अंश। इसी प्रकार tan b बराबर क्या दिया है? tan b बराबर दिया है √3। तो √3 कितने अंश के मान पर होता है? 60 अंश के। कितने अंश पर के मान पर होता है? 60 अंश के। तो b का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश। कितना आ जाएगा? 60 अंश। अब देखिए, हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया। a का मान कैसे निकाला? क्योंकि 1/√3 होता है 30 अंश के मान पर। कितने पर होता है? 30 अंश के मान पर। और जो √3 होता है वो 60 अंश के मान पर होता है, तो वो हो जाएगा b का मान। अब देखिए, हमें इन दोनों का मान किस में रख देना है? इसमें रख दीजिए। क्या होगा? tan a प्लस b। a का मान कितना है? tan a प्लस b बराबर। अब देखिए, tan तो जो कहता है लिख देंगे, tan a प्लस b। a का मान कितना है? 30 अंश। कितना है a का मान? 30 अंश। 30 अंश है a का मान, प्लस b का मान कितना है? 60 अंश। कितना है b का मान? 60 अंश। 60 अंश लिख लीजिए। अब देखिए, यहाँ से तो आपको पता ही होगा क्या करना है, जोड़ करना है। तो 30 और 60 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 90 अंश। क्या हो जाएगा? tan 90 अंश। अब देखिए, आपको tan 90 अंश का मान याद ही होगा। क्या होता है tan 90 अंश का मान? क्या होता है tan 90 अंश का मान? 0 ही होता है। tan 90 अंश का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। जो ए साइड में 8 जैसा बना होता है, इसे पढ़ते हैं अपरिभाषित। क्या पढ़ते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब हमें इसका मान ज्ञात नहीं है। अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। tan 90 अंश का मान क्या होता है? आपका तीसरा सवाल है, यदि sin a प्लस b बराबर है √3/2 और cos a माइनस b बराबर है √3/2, तो a और b का मान क्या होगा? क्या निकालना है हमें? a और b के मान निकालना है। दिया क्या है? दिया है sin a प्लस b बराबर √3/2। क्या दिया है? sin a प्लस b बराबर √3/2। बस दिया है sin a प्लस b बराबर √3/2। तो देखिए, आप जो a प्लस b, यहाँ पर कोई कोण होना चाहिए था,
अब देखिए √3/2 ये साइन की टेबल में कितने अंश के मान पर होता है? √3/2 साइन की टेबल में कितने अंश के मान पर होता है? 60 अंश के मान पर। कितने अंश के मान पर? 60 अंश के मान पर। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? 60। a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा? 60। अब देखिए cos a माइनस बी बराबर दिया है √3/2। cos a माइनस बी बराबर क्या दिया है? √3/2। तो देखिए आप √3/2 cos की टेबल में कितने डिग्री के मान पर होता है? √3/2 cos की टेबल में होता है 30 डिग्री के मान पर। कितने डिग्री के मान पर? 30 डिग्री के मान पर। तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या बन गया? 2-4 वाला रेखिक समीकरण बन गया। अब इसे हल कर देंगे दोनों को। क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर है 60, a माइनस बी बराबर है 30। विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा? b से b कट जाएगा, a और a जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2a। 60 30 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 90। अब यहाँ से क्या 2 गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएगा? भाग में पहुंच जाएगा। 2 का भाग 90 में देंगे तो कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। तो a का मान आ गया 45। अब b का मान निकालना है तो किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। a माइनस बी बराबर हमारे पास दिया था 30। a का मान कितना आ गया? 45 माइनस b बराबर है 30। तो b अब हमें b का मान निकालना है। b को बराबर के उस साइड पहुंचा दीजिए और 30 को इस साइड। 30 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 30। क्योंकि प्लस की संख्या अगर बराबर के दूसरी साइड पहुंचाते हैं तो क्या हो जाती है? माइनस की हो जाती है। इसी प्रकार माइनस की संख्या बराबर की दूसरी साइड पहुंचाते हैं तो वह प्लस की हो जाती है। अब देखिए माइनस के b है तो क्या हो जाएगा? प्लस के b हो जाएगा। 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 15। a बराबर आ गया 45, b बराबर आ गया 15। देखिए आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। इसे आपको हल कैसे करना है? tan स्क्वायर 45 अंश, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मान रख देना। क्या रख देना है? मान। तो इसमें 2 तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। tan 45 अंश का मान क्या होता है? 1। कितना होता है? 1। तो स्क्वायर लगा है तो 1 का भी स्क्वायर करना होगा। देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणा। प्लस लगा है, प्लस लगाइए। cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है। sin 60 अंश का क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर है। इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा 0। अब 2 का गुणा 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 को स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो यहाँ से इससे तो 1 कटा ही जाएगा। अब क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया 2। इसे कह क्या सकते हैं? बताइए 2 कौन सी की टेबल में होता है? 2 होता है सेक। सेक कितने अंश पर? 2 होता है सेक 60 अंश पर। कितने पर? सेक 60 अंश पर। कितने पर होता है? सेक 60 अंश। तो यहाँ पर अंक में 60 अंश पर होता है और कोसेक में होता है 30 अंश पर। कितने पर? 30 अंश पर। कोसेक 30 अंश। इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वह हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको समझ में आया? चलिए अगला सवाल देख। आपका 5वां सवाल है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? cos थीटा बराबर है 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास दिया गया है cos थीटा बराबर 4/5। क्या दिया है? cos थीटा बराबर 4/5। अब देखिए लाल बटे कक्का होता है, जो क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में cos का सूत्र क्या होता है? cos का सूत्र होता है आधार बटे कारण, मतलब बीच वाला a/b। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कारण। अब हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो बस लंब निकाल लीजिए। लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? a स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए
के का मान तो दिया है, तो के का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एल का मान निकालना है तो एल स्क्वायर जो करते हैं। ए का मान कितना है 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 16। अब जो 16 प्लस में है बराबर किस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, कहाँ आ जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस 16 क्या होगा बराबर एल स्क्वायर। 25 में से 16 जाए तो 9 बचेंगे बराबर एल स्क्वायर। देखिए जो 9 है इसका वर्गमूल करेंगे मतलब जो स्क्वायर बराबर किस साइड कहाँ पर आ जाएगा रूट में आ जाएगा, तो रूट 9 हो जाएगा। जो 9 होता है उसका वर्गमूल होता है 3, यानी कि अपना एल बराबर क्या आ जाएगा 3। लंब कितना आ गया 3। अब एक तरफ में देख लीजिए कोण कहाँ पर रहेगा, एक तरफ जो है इसमें यहाँ पर है थीटा, क्या है थीटा कोण। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा, कौन सा होगा कर्ण। जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वह होती है हमेशा कर्ण, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होती है, कभी भी ये चेंज नहीं होगी। लेकिन लंब और आधार होता है ये चेंज नहीं होगा, मतलब अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं। थीटा के अनुसार लंब कौन सा होगा, मैंने बताया था कि जो कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब और उसके पास वाली भुजा होती है आधार। थीटा के सामने कौन सी भुजा है ए वाली, ये क्या हो जाएगी लंब। लंब कितना आया 3, आधार कौन सा होगा अब ये भी बची है तो ये क्या हो जाएगी आधार, क्योंकि थीटा के पास है। अब देखिए लंब आ गया आधार आ गया और कर्ण भी है। अब हमें निकालना क्या है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। निकाल दीजिए मान, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है साइन थीटा। तो साइन का सूत्र क्या होता है लिखा है एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया 3 बटे कर्ण कितना है 5, इंटू मतलब होता है गुणा, इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, तो साइन और कॉस के बीच में आ जाएगा गुणा कॉस थीटा। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया है 4 बटे कर्ण क्या है 5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन बराबर क्या होता है टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी कि एल बटे ए। लंब कितना है 3, कितना है लंब 3, तो लंब बटे आधार, आधार कितना है लंब है 3 बटे आधार कितना है 4। देखिए इसका स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे, इसे सॉल्व कर दीजिए। 4 दिया क्या होगा 12, 5 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। अब भिन्न बनेंगे तो भिन्न वाली कर दीजिए, 16 का गुणा यहाँ होगा 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 का 16, 16 3 होता है 19 प्लस 25 नम्मा होता है 225 अपन में 16 का गुणा जब 25 में करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 16 का गुणा 25 में करने पर 4000, क्या आएगा देखिए 16 पंचे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 होता है 40, 400 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 400। 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, क्या आ जाएगा 25 गुणा 16 करने पर 400, क्या आ जाएगा 400। ऊपर का ऊपर जोड़ दीजिए तो क्या होगा 2 5 हो जाएगा 7, 9 और 2 हो जाएगा 11 की 1 हासिल 1, एक यहाँ जुड़ेगी 2 2 हो जाएंगे 4 बटे 4, 417 बटे 400 आ जाएगा आपका आंसर। ये होगा आपका सही आंसर। तो आंसर क्या आया 417 बटे 400। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।